अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई लगभग 15-20 दिन पहले आपने अभी मन्नू मूवीज पे एक साधु का इंटरव्यू देखा था, मकड़ोली धाम में प्रदीप नाथ जी। काफ़ी सारी कॉल मेरे पास आई, इनका नाम बता दो, इनका एड्रेस बता दो, फ़ोन नंबर बता दो। मेरे तो अभी कोई फ़ोन नंबर था ही नहीं भाई। आज एक और विशेष बात सामने आई थी। एक भाई मिला था मैंने, रोहतास नाम का, गांव छोटी मकड़ोली खुर्द का, जिसने किसी बात बताई जो विश्वास करने लायक। देखो मैंने तो विश्वास कराया नहीं है, बाकी गांव में जाकर इस चीज़ की चर्चा, इस पर जरूर मैं इसकी खोज काट दूंगा कैसा हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि गांव में रहा मैं, सारा गांव तो झूठ नहीं बोलता होगा। और मैं तो प्रदीप नाथ जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं, इनसे भी उस विषय में बात करेंगे, क्योंकि इनका भी नाम उस मामले में आया है। और हमारे इल्जाम मैं प्रदीप नाथ पे रहूंगे। और आप भी कई बातें पूछो थे कि भाई किसाक मेहनत से, किसाक बाबा है, कितना सियाना है, किसाक भगत से, मन्ना को ना बेरा भाई। खुद प्रदीप नाथ जी हमारे साथ जुड़ गए। गुरु जी प्रणाम। आदेश। हमारे दर्शकों की तरफ से भी राम राम आपको सभी को आदेश आदेश। जय बाबा जी। पहले तो गुरु जी वो जो ये साथी जो इतनी कॉल मेरे पास आने लाग रही हैं बैक टू बैक, मैंने एक ऐसी बात लिख दी कि भाई होती हैं बूतों से सीधी बात। देखो मैंने अपना दौड़त नहीं लिखी थी, आपने कही थी कि भाई ये सत्य है ना, सत्य है। देखो ये बात आपने कही थी गुरु जी। हाँ, भूत प्रेत सारी चीजें धरती पर के कोनी। और आपकी उनसे विशेष चर्चाएं भी रही हैं, काफी सारी मुलाकातें भी रही हैं जो लोगों में संकट के माध्यम से जो आम है ये आपने बताई थी, उनमें बोल रहे हैं। मैं आपसे सीधे तौर पर पूछना चाहूंगा, ऐसा है गुरु जी? हाँ बिल्कुल, मेरे पास आम है, उनमें बात भी करे हैं और जो बताओ सत्य भी निकले हैं। जो किसी के अंदर कोई चीज आ रही है ना, वो किसी दूसरे गांव के बारे में बता दे है। जो जिसके अंदर वह चीज है वो उस गांव में गया भी नहीं कभी, और वो उस गांव की सारी बताऊं कि मैं उस गांव का हूँ, वहाँ में रहा था एक्सीडेंट में जहाँ भी, और वो अपने गांव की बात बताऊं सारी। तो जब पता करांगा तो पता लगा भी वो बात तो सत्य है जो उसके अंदर बोल रहा है। कई बार छोटे छोटे बच्चे हम बोल रहे हैं, करीब नु मान लो 5-6 साल का बच्चा हो, 4 का छोटे बच्चा में ऐसी चीज़ बोल रहे हैं, और वो जो बतावे हैं वो पुराने टाइम की बात बतावे जब तक वो पैदा भी ना हुए थे, और वह बात सत्य भी निकले उनके घर परिवार के बतावे सारी बात। चलो गुरुजी, अपने ना पहले भी मैंने एक सवाल आपसे सीधे तौर पर कराया था, एक बार फिर कह देता हूँ आपसे। आप कौन हो? बाबा हो, आप सेवड़े हो, आप तांत्रिक हो, आप भगत हो, आप सियाणे हो, आप झाड़ा लगाने वाले हो, कौन हो इनमें? ना तो सियाणे, ना सेवड़े, और ना तांत्रिक, ना विद्या सीखी, ना ये करते। क्यों आप कदे शमशाना में जाकर मुर्दे ये कभी नहीं, मुर्दे को उनको मैं दाग दबाने तो एक दफा गया हूँ, बाकी मैं शमशान में चौराहे पे उस टाइप का नहीं हूँ। और ना मैं सलाह देता किसी ने भी शमशान में कोई चीज़ धरा हो उससे कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ना इनके चक्कर में पड़ना चाहिए। जो भी भक्ति है वो सिद्धि करी हमने। तो हमने गुरु गोरखनाथ जी, गोगा जी महाराज की भक्ति करी है, और उस भक्ति से आशीर्वाद मिला, उससे लोग का कष्ट कटा है। तो आप नाम दिया रो नाम ना। अपनी मतलब फैन फॉलोइंग, अपने वो चेले ना, अपने चमचे ज्यादा बढ़ाने के लिए आपको नाम दाम जैसे होता है ये ना वो हम नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं करते हम। नाम दाम यहाँ तो जो आ गया कष्ट कट गया चले गया। हाँ, किसी का भक्ति में मन है वो अपना जुड़ गया है, और जो पूछ है बता दे हैं, बाकी सा कुछ नहीं। रिकॉर्ड वगैरह करते हम, अक भैया इतने आदमी जुड़ गए या फलाने से जो मुलाकात कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। ना नामदन देते ना जुड़ते। अच्छा, आपने कहा कष्ट कट गए। हाँ, कष्ट कट जाए। किस टाइप के कष्ट? कष्ट कोई भी हो शरीर में, जैसे सिर में दर्द है, कोई भी दर्द तकलीफ। नहीं, आप वैद हो? नहीं, वैद की वो नहीं, आशीर्वाद से कटे, दवाई नहीं देते। किसका आशीर्वाद? गुरु गोरखनाथ जी, गोगा जी महाराज का और गुरु महाराज का आशीर्वाद दिया। काफी सारे संत, आपकी नाथ संप्रदाय के बहुत सारे संत ये भी कहे हैं कि ये जो इस तरह की जो क्रियाएं प्रक्रियाएं जो आप लोग कर रहे हो ना, ये प्योर ढोंग, पाखंड,
पैसे कमाने का, दुकानदारी करने का एक साधन है। देखो, जो संत जिस डेरे में बैठा है उसके बारे में आप सुनोगे ना, उस साधु जो भी गद्दी किसी नाम से है उसके चमत्कार आप सुनकर देखियो, वो ये पाओगा भाई इस गांव में ये पत्थर गिरे थे, या इस गांव में कोई बाढ़ आई थी, या इसमें जैसे आप कोतकाई ले लो, वहाँ की एक कहानी प्रचलित है भाई गऊ शेर ने खा गई थी। और जो बाबा काली पीर जी थे उनका जो दीवार पे बैठे थे वो सरक गई थी। काले पीर जी महाराज की हाँ, बातें हैं ये। हाँ, वो दीवार सरक गई थी। अपना मस्तनाथ जी के बारे में प्रचलित है, या हरिदास जी के साथ कभी बहस हुई होगी। तथा कथित कथाएं हैं ये सब। नहीं, फिर उसी से डेरे साबित बने नहीं हैं। हुई हैं कभी। नहीं, डेरा भी उसी से बन रहा है ना। जो जहाँ बैठे हैं वो या तो मना करो ना, फिर वो भाई ये जो डेरा है यहाँ पे ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ, तो मना तो नहीं करते ना। वो जो गांव की कहानी चल रही है उन्हीं कहानियाँ के ऊपर डेरे बन रहे हैं, और वो साथ दूसरी डेरे में बैठ कर पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इसका मतलब फिर वो ढोंग हो गया सारा। या तो उस कहानी का वो साधु बतावे भाई जो आपके गांव में कहानी प्रचलित है, इस साधु ने ऐसे ओले बंद करे थे, इस साधु ने कोई चमत्कार कुछ नहीं करा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो मना भी तो नहीं करे। लेकिन आर्य समाज तो इसको सिरे से नकार है, ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं, देखो हर समाज का अपना अलग अलग तरीका है। जैसे आर्य समाज माने साक्षात देवता, सूर्य, जल, अग्नि, वो कहते हैं जो हमने दिखाई दे रहे, जो सब ने दे रहा है हम उसको मानते हैं। ठीक है, मान लेकिन तो भी रहे ना। जो चीज गुरुजी दिखाई ही नहीं दे रही, हाँ, तो उस पर भरोसा भी कैसे करें। नहीं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वो बात तो कर रही है। बात तो वह है ना, जो अपनी बात कर रही है तो वो दिखाई दो ना दो, वो किसी के अंदर भी बैठकर बात तो कर रही है, अपना एहसास तो दिखा रही है। लेकिन वही तो पाखंड बता रहे हैं ना वे, कि ये पाखंड है। नहीं, ऐसा पाखंड नहीं है। अगर ये पाखंड मानसिक हो रोगी हैं, ऐसी कोई तो मानसिक रोगी होगा तो डॉक्टर के जाने से ठीक हो जाएगा ना। तो 1 महीने में 2 महीने में ठीक हो जाएगा। 20-20 साल के केस हैं जो उनका 30 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो डॉक्टर का जाकर चेक लियो, ठीक तो नहीं हो पा रहे। अच्छा, आप मानते हो गुरुजी के जैसे कहानियों में या फिल्मों में जो हम चीजें सुना है भाई, जिन जंद जिसना जंद भी कह दे हैं, या चुड़ैल गामा मुसने डाकण कह दिया करते, जरख पर बैठ का करती, बचपन में इस तरह की कहानी सुनाया करते, डरा करते, डर जा रहे रात न बार बिना लकड़ा रहे, कभी डाकण आ जा जरख पर बैठ कर ठा ले जा खा जा, और वो करती बच्चा न ठा ले जा रही खा जा करती, या कोई गलिया में कोई निवस्त्र कोई स्त्री घूमने लाग रही है, शमशाना में भी देखी गई हैं, पकड़ी गई हैं। ये क्या था फिर? वो तो देखो सारी कहानी सच्ची नहीं, सारी झूठी नहीं, हम तो और कहानी के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन जो नाम है वो सत्य है। हम तो सिर्फ एक बात के ऊपर बात करांगे, जो कामा में कहानी प्रचलित है। कई बार तो हो जाए है, जैसे एक गांव में चर्चा भी हुई थी, किसी ने कह दिया भाई तू रात ने शमशान में जाके दिखा दे, और वो जद लाली एक ने कहा अभी मैं जाऊंगा रात ने, उसको कील दे दी कोई भाई आप रात ने कोई मुर्दा जले ना तो उसके सिर की तरफ जागा पे कील ठोक दियो और आ जियो। उसने उठ ली। अब उसने क्या करा, वो जैसे कील ठोक की बात होती में गड़ गई, वो जैसे उठ कर चल लिया तो एकदम पकड़ा तो होगा, ये वही हार्ट अटैक हो गया। अब उसने या तो आप भूत से जोड़ लो या फिर उसका जो गलती से जोड़ लो, कील जो धोती में गड़ी वो खिंचाव बनया तो उसका डर हो गया, अभी ने पकड़ लिया भूत ने, हार्ट अटैक हो गया भाई भूत ने पकड़ लिया मैं। अब वो कहानी जिसने कील देख ली वो तो बता देगा या कहानी से बड़ा, जिन्हें कील के बारे में नहीं सुना होगा तो ये बताओगा फलाने ने जद लाई तो शमशान में गया था मर गया वो। चीजें तो पूरी होगी, दोनों पड़ोगी ना ये। कई बार गांव में गया आप कहानी सुनोगे फलाने गांव में ये काम होया, ना तो वो आदमी का नाम पाओगा ना उस गांव का सही नाम पाओगा, लेकिन एक कहानी प्रचलित होती है। कई बार क्या होगा, कई बुढ़े नु कह दिया करते मैं साइकिल पर था मेरे पाछले उसके रियल पे एक मानस बैठ गया, वो इतना भारिया हो गया गांव की सीमती आया, फिर नु बोलिया तेरे आज कर्म थे तू बच गया, मेरा अंते ताप चढ़ गया, 1 हफ्ता ताप चढ़ा। ये चीजें काफी कई नु का पहलवान था वो पानी बजा रहा था, उसकी एक और जंद पा गया, उसको 2 घंटे कुश्ती हुई। वही है, ये तो मैंने भी सुनी थी, मेरे ताऊ जी है वो पहलवानी कराया करते, या खेता की बात है, वो भी बता रहा था ऐसे अगर रात ने ऐसे ऐसे कोई आ गया बोला हाथ मिला और फिर वो बाहर ना निकल दिया खाड़े तब वहीं घेर लिया, करीब 2-2.5 घंटे तक परेशान होगा बोला, फिर मैंने लंगोटी खोल दी, उसके बाद उसने कहा भी आज तू बच गया तेरे कर्म थे। तो ये कहानी हमने खूब सुनी है, ये गाँव की भी सुनी है, गम्मा गम्मा है ये कहानी। हाँ बहुत है।
अब वो देखो हर कहानी के बारे में हम नहीं बतावा भाई वो सच्ची थी झूठी थी कल्पना भी हो सके, हम तो आप बीतती बता सकें जो हमारे साथ बीत अच्छा रही चलो है। मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ जी। डायरेक्ट, मैं जी क्या इस तरह की कोई स्टोरी, कोई इस तरह की सुपर पावर आपने पर्सनली आकर मिली है, या आपने कुश्ती करने की कही है, या आपके साथ किसी चीज के लिए बहस लगाई है तो नू करके दिखा मैं नू करूं? नहीं देखो हमारे से कोई चीज़ नहीं टकराई, ना मैंने देखा करती है चीज़, ना मैं इनमें बढ़ाया करता। मैं तो सिर्फ जो मेरे पास आदमी आवा है ना उनकी ही बात बताऊँ हूँ, मैं किस में क्या दिक्कत आवा क्या बोल रहा है। जैसे कि गाँव था उसमें कई पीढ़ी आते हैं संतान, जैसे उसके कम से कम 15-16 बच्चे इसे हुए मरे, और वो पुलिस में था। उसने बढ़िया बढ़िया जाकर इलाज कराया कहीं कहीं, तो उसकी घराड़ी का बच्चा था और वो किसी भगत के पास पहुंच गया, फिर वहीं फ़ोन आया अग भी आपका जो बच्चा हो खराब होगा, डॉक्टर ने बता दी। तो चलन लग गया भगत, तो बोला गुरुजी मैं तो आपके पास आया था इलाज खातर, लेकिन मेरा तो जो बच्चा था वो भी उल्टा हो गया। तो उस महाराज ने कहा अग बेटा देखो जो आपका फिलहाल बच्चा है ना पेट में, डॉक्टर ने बोल दो इसका जहर का इंजेक्शन लगा दो, ना तो वह माँ मरे ना वो बच्चा मरे, यो पैदा होगा। लेकिन 12 महीने का जब बोलेगा फलानी जगह पे उस हॉस्पिटल के सामने तेरी गोद में दम तोड़ेगा, ऊपर द बारिश होगी मैं बचा नहीं पाऊंगा। कदे नुमान तो भी मैं निकली बगस हूँ भाई इसके बस का ना है, मेरे बस का हर चीज़ है देखनी, तेरा भविष्य बता दिया ये बच्चा पैदा होगा और 12 महीने पाछा मरना है इसने, लेकिन मैं इसने बचा नहीं पाऊंगा। तो वह हाँ वह स्टोरी घटी, सेम वही दिन था जो उसने बताई थी, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं कर पाया। उसका बच्चे हुए भी मरे भी सारा काम, और तो और उसने गोद ले लिया कोई, उसके भी आगे बच्चे खराब होने शुरू हो गए, सारा काम सही चल गया। लेकिन उस जो असली कहानी थी ना उसकी तरफ कोई नहीं गया। अब इसके साथ यह कहानी घट क्यों रही है, लोग बताओ तेरा करवा दिया ऊपरा परा, क्योंकि हर चीज ऊपरे पराए की नहीं होती। करवास क्या है गुरुजी वैसे कोई किसी का नहीं करा दे रहा वो है, लेकिन जो इतने बड़े हादसे होंगे ना जो 16-17 बालक गुजरे हैं, इसमें छोटी घटना नहीं होती, इसमें हुआ कोई बड़ी घटना, देवी देवता का जो भूल चूक का लो शराब भी होता है। कई बार क्या होता है कोई शराब दे देता है, शराब में भी ऐसी चीज हो जाए हैं। अब उसका जब हमने कहानी सुनी, जब उसका इलाज कराया तो उसने ये बताया जिसने भी मेरा इलाज वट्या या तो वो मर गया या पागल नहीं। वो आपके पास आया? मेरे पास आया था वो। ये कहाँ, ये किसी गांव की स्टोरी? हाँ ये गांव की, अपने पुलिस महकमे का आया था, जानते भी होंगे, बड़ा नामी वो है महकमे अफसर था वो, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उसका इलाज जिसने भी उठा उसे और बताया करता, मुझे सामने दिखा करती जैसे आत्मा, उसके साथ कुश्ती हुआ करती, मतलब लड़ाई झगड़ा, उसका निशान पाया करते बाकायदा। जब वो दिखाता है ना उसके बाद लोग कहते हैं ये किससे लड़ रहा है। जब उसने अपनी सारी स्टोरी सुनाई और जब उसका इलाज कराया तो उस टाइम में मान लो कोई प्राचीन खेड़ा था उनका, और जब उसका कोई महामारी आई होगी पहले कोई भी टाइम होगा, तो जब उसने इलाज कराया तो उसने उसको आशीर्वाद दिया महाराज ने तेरे 2 हैं और दोनों सुरक्षित होंगे। तो वो उसके बाद उनका 2 चाल पड़ी, 2 जिए गए, तीसरा नहीं जिया। लेकिन उसका वो जो तीसरा हुआ ना, जो जिसके साथ ये घटना घटी वो तीसरा था, और वो जिया भी क्यों करे, जैसे खराब हो गए तो जो उसकी माँ थी वो किसी साधु के पास चली गई, कोई साधु तपे था, उससे जाकर उसने बोल दिया कि मेरा बच्चा ना जीता। तो उसने कह दिया कि भाई यो बच्चा जी जाएगा, लेकिन आपने 9 महीना अपने घर पर रहना है, और कुछ परहेज बताए उसने। और जब ये बच्चा पैदा होगा आप इसको लेकर के जो आपका मकान है उसके पिछली दीवार से अंदर फेंक दियो, और जो घर वाले हैं वो इसको चोर चोर कहेगा, इसका चप्पल जूते मारियो। और फिर एक जना कह दियो अग भाई कोई बात नहीं चोर है आ गया तो इसने भी अपना लियो, यानी कि वो चोर कहेगा अपना लिया वो बच्चा। ऐसा हुआ, ऐसा किया? हाँ उन्हें कर दिया, वो बच्चा भी होया और वो बाहर भी डाल लिया, जी भी गया वो। जब सारी बात ठीक थी और नौकरी भी लग गया, सारे काम ठीक थे, उसकी शादी भी होगी। लेकिन वही आदमी है जो आपके पास आया था? हाँ, लेकिन घटना कहाँ घटी, जब उसने हिस्सा बांटा, बात थी हिस्सा 2 हिस्सा में, अब वो तीसरा था, जब उसकी शादी होगी तो उसने अपना हिस्सा मांग लिया। अब हिस्सा मांगते ही वो घटना शुरू होगी, क्योंकि तीसरा हिस्सा होना नहीं था ना, तो उसकी वंशवेल वहीं रुक गई। फिर अब घूमे जाओ भगता का सियाना का कि इसका भूत करा दिया, वो करा दिया, वो करा दिया, जिसने वट्टा वो गुजरा। अब मैं उसके घर पे भी गया था, कोई साल की बात होली,
उसके घर के अंदर किसी भी भगत ने पैर नहीं रखा था और उसके घर में जोत भी नहीं लागे थी। मन जाकर जब जोत जलाई उसके घर में, तब उसके अंदर कोई था, उसमें वो सारी घटना बोली करया। जब उनके गांव के जो बुजुर्ग थे वो बुलाए गए, जब उनसे ये बात क्लियर हुई, जब उनने बताया, उसने भी नहीं पता था इस कहानी का, जो महकमे में था, उसने ही नहीं पता था कि तेरी माता जी ने इतने कष्ट से तेरे को पैदा कराया है। वो माता जी जीवित थी शायद, वो भी आई फिर दूसरे उसमें थी, उसने बताया कि ये सच्ची कहानी है और मैं किसी साधु के पास गई थी तब ये पैदा आया था। तो जब ये बता भी तो चोर हो गया ना, भी जायदाद में हिस्सा कैसे लेगा ये? तो जायदाद का हिस्सा छोड़ दिया उसने ना, फिर उसका कर्म करवा, हिस्सा तो उसका क्या था, बच्चे तो वही बुढ़ा हो लिया था उस टाइम वो, फिर जो गोद ले रहा था ना उसके ही बच्चे नाम में थे। फिर जब उसका कर्म करा, जब उसका बच्चे हुए, जो उसने गोद नहीं लिया था लड़का, वो उसका फौजी था वो भी, उसका जब बच्चे शुरू हुए ना, तो उसका कई साल हो गए थे शादी ने, बच्चे हुए थे चले जाए थे, सेम वो कहानी उसका शुरू हो गई थी जब उसका बच्चे हुए हैं। तो आप इस पर यकीन क्यों नहीं करोगे? ये आपके यहाँ मकड़ोली खुर्द छोटी मकड़ोली का कोई मामला था। वो रोहतास भाई मेरे सामने आया, इंटरव्यू दिया कि भाई घर में डले, हाँ, पत्थर बिल्कुल, बाट और काफी हाँ, चीजें वर्षा करती। बाट ये रखे ये वही बाट है जी, 1870 का 75 97 1897 का बाट से ये उस टाइम का है जिस टाइम मैं उस गांव में एंट्री करी थी मैंने। आर शरण कुछ लिख रखा, आधा किलो का बाट है, 1857 का। हाँ, आर शरण दास लिख रखा। जिस टाइम मैं पहुंचा था ना गांव में, मेरे सामने पड़ा था बाट आगे। ये हाँ, यही था वो मैं उठा के लाया था उस टाइम। जैसे ही मैं गांव में पहुंचा था तो उस टाइम पूरी गली पत्थरा की भरी थी और ये बाट बिल्कुल आगे था जब मैं इसने उठा के लाया था वहां से। चलो वो सारी चीजें उसने बता दी वीडियो में कि पत्थरा आया करते, पड़ोसिया कभी आए, कुमारा कभी आए, जो प्रजापति थे साथ में उन कभी आए, पर आए क्यों? बस वो तंत्र भी दे कह लो, जिस टाइम कोई बताऊं गांव में शमशान में कोई तांत्रिक आया था, उसने कह रहा था मेरा ताऊ गुजरा था। हाँ, उसके ताऊ गुजरा था। ये है भादवे की नवमी की बात है। तो उसके बाद शुरू हुए थे। अब आप इसने तंत्र विद्या को, चाहे इसने अंधविश्वास को, चाहे पाखंड को, भाई चीज सारी वही है। तो आपने कैसे रोका? रोकना तक मैं रखवा लो, वो करना मतलब जो बीमारी उसका समाधान है अपने पास, लेकिन ये कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही इसके बारे में हम नहीं जानते। हम तो एक बात जाना है, जो परेशान है वो कैसे भी है हम उन्हें ठीक कर सकते। अच्छा, इसमें ना एक बात और होगी गुरुजी, मान लो वो जो है उसको परेशान कर रहा है परिवार को, हाँ, और वो आप चाहो उसको रोको हो, हाँ, यानी कि उसके काम में बाधा डालो, हाँ, तो वो तो आपने भी सीखता होगा। भाई देखो ये किसी की इतनी औकात नहीं है, अपना तो कितना बड़ा तंत्र हो, कौन नुकनता ना मैं इतना बड़ा तांत्रिक हूँ, हमने किसी का डर नहीं लगता। बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, गुरु महाराज का आशीर्वाद है और तब पर भरोसा है। कोई ये कहना कि भाई इतनी बड़ी, मैंने इतने केस देखे अपने जीवन में, जो नु कहना कि भाई इस भगत का इलाज को ओट नहीं सकता इस आदमी का, और जिस न ओटा वो ही मरे। वो जो बता रहा ना वो जो बुजुर्ग हो लिया, रिटायरमेंट हो लिया, वो आया मेरे से मिलने, किसी ने बताया होगा, वो मेरी शक्ल देख कर ने वो चल पड़ा, मना कर गया वो। मैंने कहा भी आप इतने दिन से फ़ोन कर रहे, मैंने भी कह रहे मिलना कुछ करवाना, और आज आप चल पड़े। और रोने लग गया। वो बोला कि मेरी तो उम्र गुजर गई, मैं तो बुढ़ा हो लिया, मेरा तो हो ना हो, और तेरी तो उम्र भी कुछ को ना। ये बात है 2014 की बात है, 11 में शुरुआत करी थी मैंने, 14 की बात है। उन्होंने बोला तेरी तो उम्र भी कुछ को नहीं, छोटे छोटे बालक है, जब तेरा कुछ हो गया तो बोला मैं ऐसे धन का क्या करूँगा, ऐसी औलाद का भाई। मना कहा मेरे क्या होगा। जब उसने बताया जिसने भी मेरा काम उठा है वो गुजरा है, और मन यो डर है कदे आप भाई जो उसमें आ गए या कैसे भी करके कदे मेरा वोट लो, महकमे की शर्म कर लो चाहे आपस में, और कर लो, और तेरे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। फिर मैंने उस एक का बात कही थी, भाई मरना हूँ भी मैं भी चाहूँ हूँ भाई सा को मन भी मिल जो टक्कर दे दे, चोट दे दे ना। मैंने खुद कही उससे, मैं कहा अगर मैं मर गया ना तो तेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, और इसी मौत में चाहूँ भी हूँ। अच्छा बाबा जी, एक बात और होगी कि काफी लोग रोज वीडियो वायरल भी हो हैं कि भाई डोंग है, पाखंड है, भाई देखो मेरे श्यामी लाओ, मेरे श्यामी प्रूफ कराओ, मन कोई दिखाओ, मैंने भूत दिखाओ, या मेरे कुछ करो। देखो ये चीज उनकी ठीक है कहना, भाई ना तो मैं करता,
मैं इतना हूँ जो किसी कर रखा हो ना मैं उन्हें ठीक करूँ हूँ। और को तांत्रिक भगत नुकनता हो भाई मेरा करा नहीं काट सकता है, मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं उस तक टकराने में तैयार हूँ। लेकिन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है वो ये क्लियर करो। आप भी कर सको हो, कोई ना। आपके पास भी ऐसा आता तो जरूर होगा। आए जाओ मैं कर नहीं सकता, आप मना कर दो, मना कर देता आते हैं हूँ। वैसे इसे आ जाए हैं अजी मन फलाना से इधर है। हाँ, लेकिन मेरे पास के है आशीर्वाद है सिर्फ, मैं तो कोई काट सकूं। किसी का कोई दिक्कत है, परेशानी है, बीमार है, ठीक ना होता, मैं ये नहीं कहता उसका भूत हो, मैं नहीं कहूँ उसका डॉक्टरी रोग है, टेस्टा भी आ रहा है उसका डॉक्टरी है। मैं उसने ऐसा कर सकूँ हूँ जो उसने 2 साल दवाइयाँ तक कोई ना होया हो, मैं उसने आत्ता के साथ ऐसा कर सकूँ हूँ। अब वो नू को होगा हाँ भी मैं आराम है मेरा। आप अपना कांटेक्ट नंबर बता दें क्योंकि वो मेरा सर खा ले हैं फोन कर कर। भाई देखो कांटेक्ट का तो ऐसा है, शनिवार एतवार और मंगलवार 3 दिन में दाम पे मिले हूँ। शनिवार एतवार और मंगलवार। और मैं फोन फान पे ना किसी का झाड़ा लाता ना मैं फोन पे कुछ कर्म करता। हाँ सिर्फ फोन पे इतना पूछ सको हो कि भाई एड्रेस पूछ सको हो, कोई आने का टाइम पूछ सको हो। 80 53 46 1100 90 50 58 1100 ये दाम के नंबर हैं। फ़ोन पे कोई कर्म ना मैं करता। हाँ को घना मजबूर है जो आ नहीं सकता, वो सिर्फ इस पे व्हाट्सअप 80 53 46 1100 इसके ऊपर लिख कर डाल दियो नाम गाम बीमारी, बस दुआ कर दूंगा उसका आराम हो जाएगा। बाकी नज़दीक का है वो आना ही पड़ेगा। फ़ोन फान पे मैं करता को नहीं कुछ भी जी। तो जी वो जो ईंट जो बरसी जी, पत्थर जो उस घर में बरसे ये बाट को हुआ पाए ताला आया, आपने 5 ईंट रखवाई बता रहे हैं वो जी। आप गए, आप घर में घूमे, आपने 5 ईंट धरी, उसके बाद वो लाल होगी, सोने जैसा रंग हो गया, पैरा लग गया, क्या करे आपने उड़ा? देखो आदेश होता ऊपर से बाबा का, मैं वैसे कुछ नहीं करता। जो दिमाग में आती है ना, जैसे क्या होता है कर्म करने का एक तरीका हो है, मेरे सिग्नल का लो या आशीर्वाद का लो कुछ संकेत आता है भाई आप ये काम कर दो। तो जैसे ही मैं वहाँ गया तो बाबा जी का एक आदेश हुआ था कि भाई जो ये गांव परेशान हो रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, इसने आप एक जगह इकट्ठा कर दो। तो मैंने 5 ईंट लगाया, कहना ये कह दिया बस सारे गांव में पहराना, 2 ईंटा का दे लो। 2 दिन का टाइम मैंने लिया था। वो किस लिए लिया था, हो सका को शरारती तत्व मेरे जाने के बाद मैंने नीचा दिखाने के लिए कुछ और करके वो कर देने कह देंगे महाराज आया था उन्हें की कर लिया, समझे। इसलिए 1-2 दिन का मैंने टाइम उनसे मांग गया था भाई आप 2 दिन ईंटा का पहरा दे लो मैं करूँगा। नू सुनिया वो ईंट आपके दाम पा के दिया आपने उनका क्या करा ना वो तो फिर लग जाए दाम पे नू, ईंट के फेंकने की चीज़ हो पूरी महंगी हो रही है, लगा दी होगी दाम पे, इतना तो ध्यान नहीं ईंट कहाँ गई। लेकिन मैं इन चीज़ा ने रखता नहीं। इस तरह की केस और भी आए आपके? घने आ लिए ये आग लगना घर। हाँ 1-2 नहीं, घने आ लिए आग लगन के आ लिए भाई, जिसको संतान नहीं थी किसी भी कारण ला लो। खुद सिस्टर का बताया था बिना टू बालक होया, मैं इस लाइन में वैसे ना आया। मन ने पहले बाबा के चमत्कार खुद देखे ना, तो इस लाइन में मैं कभी नहीं आता। भक्ति एक अलग चीज़ हो है और इस लाइन में आना अलग चीज़ हो है। मैं जब आया हूँ जब मैंने खुद महसूस हुआ है ना, हाँ इस धरती पर शक्ति भी है और इस धरती पर भगवान भी है। अच्छा आपके पास तो इसी आदमी भी आ जाते होंगे फिर जो आपकी बातें न पाखंड साबित करना चाहें या आपको झूठा साबित करना चाहें, तो काफी साल हो गए इसी आदमी भी आए होंगे, आगे भी आ सकते हैं। देखो खूब ऐसे भी आए हैं जो तंग भी करना चाहे हैं। अब पाखंड कह लो चाहे कुछ खोलो, मैं कर रहा हूँ सेवा। किसी ने ना मेरी बात अच्छी लगे मत आओ, मैं तो ये कहूँ एक बार आगे अगर मेरा व्यवहार ठीक नहीं है, मैंने कुछ नहीं जानता तो मत आओ। कोई ज़रूरी थोड़ी है ना मैं किसी का नुकन था कि भाई इतने रुपये लगेंगे जब तेरा कर्म होगा, मैं रुपये मैं लेता ना। क्या फीस है, क्या फीस आपकी? मेरी कोई फीस कोई ना, दाम पर जिसने चढ़ाना चढ़ा दो, या खर्चा हटे बहुत घना सेवका न करना वो आप कर ले ना, मैंने आज तक जरूरत पड़ी मांगने की। पर्सनल फीस कुछ नहीं ना, पर्सनल कुछ नहीं है। और दूसरी बात एक और भी ना भाई, वो पाखंड है। मैं देख के बात कहूँ हूँ भाई, हर गांव में अपने 70 पैसे न बंद करवा दो, मेरे द्वारा भी इतने ना हुए क्योंकि मैं भी ज़्यादा नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा भी इतना टाइम कौन है। मैं एक आदमी एक दिन में कितने कर सकूँ, इतनी जनता है, इतनी पब्लिक दुखी है, तो मैं कितना कर पाऊँगा। मैं खुद ये चाहूँ हूँ
अब जो साधु संत हैं वो अपने गाँव में हवन यज्ञ करो, चाहे अपना आर्य समाज ला लो, सब जागरूकता करो, हवन कराओ, यज्ञ कराओ, देवी देवता न मनाओ, पितरा न मनाओ, कैसे भी करो, और इस चीज ने रोक लो। आगे ऐसा टाइम आओगा, मैं आज बताऊंगा आपने, अब ईब तई तो आदमी परेशान है, धीरे धीरे भगत परेशान होने लग रहे हैं, आगे भगत भी छोड़ जाएंगे और साधु आगे ऊपर अटैक आना है, साधु भी बाजन लग जाएंगे। लेकिन ये तो ये बात होगी ना जी कि गण करिए दुनिया हमने नूना बेरा जी, देखो मैं तो कहता नहीं कि तो पुष्टि नहीं करता ये ऐसी चीज रोग इतना बढ़ गया है, अगर यो कंट्रोल ही भी नहीं हुआ ना तो आने वाले टाइम पे इसका इलाज करनी नहीं पाओगा कोई भी इस चीज का। फिर इसने मान लियो फिर क्या बनना। नहीं गुरु जी किसका ये जो ऊपरी पराई करे धरेगे जो रोग चल रहे ना ये आजकल, इब एक वीडियो थी वो मेरे फोन में आ रही है, कैमरे में आ रही गायल 3 दिन आई लगातार, मेरे दौर भी आई थी वह। हाँ वो कोई पुलिस वाला है। हाँ सुनो मैं बताता हूँ आपने, वीडियो आ रही है वो पुलिस वाला है और वो कौन से गांव का है मेरा ध्यान नहीं, वो मैंने कल मिला था। हाँ हाँ जी, तो वही मैं कह रहा हूँ ये चीज धीरे धीरे इतनी फैल जाएंगी, इसका इलाज नहीं हुआ किसी तभी। वो सिर्फ कैमरे में दिखाई दे है, असली में दिखाई नहीं दे रही। हाँ कैमरे में आ रही वो मैंने देखी थी। तो मैं ये कहना चाहूँ भाई ये पाखंड है तो कुछ भी है, इसने एक बार रोक लो इस पाखंड ने, ये लोग दुखी ना होंगे, इन्हें बचा लो, चाहे क्यों करा बचा लो, चाहे वंता बचा लो, चाहे डॉक्टरा तो बचाओ, कैसे भी बचाओ, जो लोग दुखी हो रहे इन्हें ठीक करा दो, क्यों करा दो ना। तो ये लोग आपके पास कुछ नहीं है इसका कोई तरीका जी? न इन भक्ता का इन तांत्रिका का जूता इलाज है, जिस गांव में ठेवा अपना जूत मारो और इन्हें गांव तबाह करो। इब शमशाना में बैठे हैं ये, कोई भी मुर्दा जड़े है तो उससे टाइम जा पहुंचे उड़े। क्या करें सर उसका? वो एक मेरे पास और आया था कि क्या करें वो उसका शमशान में जाकर वो क्या कर लेते हैं उसको? वो नशेले हैं, ऐसा होता है? हाँ उस आत्मा ने फिर शेखन उस दर गलत करावे हैं। आया था मेरे पास एक मुसलमान भी आया, कई मुसलमान भी आ लिए मेरे दौर तंग होकर, कई शाने भी आ लिए जो शमशान में नहीं कराया करते क्रिया, बाद में उनका दुखी हो गया। एक तो गांव का था, कैंसर भी हो गया था उसके और वो भगतपना कराया करता, वो भी आया मेरे दौरे, वो भी ठीक कराया। लेकिन कहानी वह आव है शमशान में जाना, क्रिया करनी, बाद में उसने मरना। क्यों भगत का मतलब भगत का मरना है, मन ने कोई सा भगत ना दिशा देखा जिनका मंदिर बढ़िया हो पाछे और ना उनकी पूजा होती, पूरे गांव में मंदिर भगत सुने होंगे, लेकिन आज उन भगता का कोई नाम है कितने, कोई पूजा उन्हें कोई नहीं पूछता, उसका अंत बुरा होगा। मैं तो सिर्फ इन्हें ठीक करने खातर बैठा हूँ। आप भी तो नूना चाहो कि आपका भी फ्यूचर में भविष्य में मंदिर बने? आप अपना तो बन गया मंदिर है, मैं तो बैठे नाम खातर हूँ भाई, क्योंकि मन ने जो देखा है ना सिस्टम, आत्मा जो है ना, या नूनी कहते मोक्ष की प्राप्ति, अमर होना, तुमने एक चीज देखी है ना, तो शरीर रहना, ना मेरा ना तेरा, और ना तेरी आत्मा मरनी ना मेरी मरनी, दोनों चीज बराबर हैं। तो हम भजन क्यों करा फिर, जब हमने आत्मा तो मरनी है नहीं, शरीर रहना है नहीं, तो भजन किस लिए करना। तो आत्मा का जो है ना पहचानवा नाम से है, जैसे जो मेरे अंदर आत्मा है आज उसका नाम प्रदीपनाथ है, आपके अंदर है पवन, इस आत्मा की ओर को पहचाननी ना। अगर हम कोई ऐसा काम करांगे जिससे आने वाले हजारों साल तक हमारा नाम लोग याद रखेंगे, तो ही हम स्टे करांगे, ना तो फिर अगला जन्म अगला जन्म अगला जन्म। जब से इस आत्मा को धरती पाई ना, जब से या हजारों अरबों साल से ऐसे रनिंग में चल रही है। आप इसका मतलब ये अगला जन्म नहीं लेना चाहते? हाँ, प्रदीपनाथ ही रहना चाहते? हाँ बस मैं इसलिए इस लाइन में उतरा हूँ। अब मैं चाहूँ हूँ कुछ साल तक मैं रेस्ट करूँ, आगे जन्म आगे इस गर्भ में ना जाऊँ। इब तो गर्भ में अगले कड़ा सोधी आगी मैंने आगे, तो मैं इसने चाहूँ कुछ ऐसा कर्म करूँ अब जो आगे गर्भ में दोबारा मैं ना जाना चाहता। ये इतनी मालाएं ये चीजें ये तो तपस्या करते टाइम ले लेना, फिर बांट दे ना, जैसे सेवक आवे हैं कोई आवे दे दे हैं। तो मैं चाहूँ जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये जो क्रांतिकारी नहीं है ये भी अमर हैं, क्योंकि इनने काम में से करे हैं। आप कोई भी काम करो, किसा भी करो, जरूरी को ना बाबा बन के आप अमर होगे, वो भी हो सका, बहुत तरीके अमर होंगे, नाम बहुत हो जाएगा। बस साधु का इतना फायदा हो है, एक तो समाधि लगेगी, और जो आत्मा है ना वह इस मास में कौन है, वह हड्डिया में पिंजरे में, जब तक पिंजरा नहीं टूटेगा आत्मा आजाद नहीं होगी। जैसे साधु की समाधि लग गई तो वह आत्मा उसके पास रहेगी। आप भी चाहो आपकी भी समाधि लग गई? हाँ समाधि लेना चाहूँ, अंतिम संस्कार नहीं करा जाना आपका? मैं चाहूँ समाधि लेकर आड़ धाम पे रहूँ। नू तो मेरे दौरे बहुत ऑफर आ लिए, बड़े बड़े डेरा के आ लिया, अब आप यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ, वो
पहला, अब एक बात बताओ ना, यहाँ तो मैं पहला हूँ जिसने मैंने शुरुआत करी है, तो पहले का नाम ज्यादा होगा कि जो बीच में चल रहा है, बीच में तो मेरा हो है, उसके बाद अगला मेहनता होगा, ओके मेरा किसा होगा, वो समाधि भी लावा ना लावा हटा दे कि डगा दे। बतेरे से साधु भी हैं जो समाधियाँ ना मशीन तक पड़वा के लेटरिन बाथरूम बना ले हैं, कदर नहीं रही किसी की। तो मैं चाहूँ अपने इससे जगह पर रहना, और जो आ रहे हैं ये आपकी दादा लाई जगह है। हाँ, और ये जो कह रहे ना अंधविश्वास जो भी है, हम तनु कहाँ भाई थारी बात है तुम अपनी साबित कर लो, हमने जो देखा हम तो अपनी बताने लग रहे हैं। मन ने जो जिस हिसाब से अंदाजा लगा लिया और जो मैं देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो सारी चीज धरती पे जी। तो भाई हमारे साथ जुड़े थे मैं प्रदीप नाथ जी, सबके में मकड़ोली धाम, गुग्गा मेड़ी धाम आप कह रहे थे। मैं गुग्गा मेड़ी के नाम से ये धाम है, गांव मकड़ोली कला और मकड़ोली खुर्द, छोटी बड़ी मकड़ोली के बीच में। यहाँ जो महंत है वो महंत प्रदीप नाथ जी हैं, और आप इनसे आकर मिल सको हो शनिवार इतवार ने और मंगलवार ने। अब देखो किसी का दुख है, वास्तव में दुख है, तू भीड़कन का कोई फायदा नहीं भाई। कदे किसी का छोटी छोटी दिक्कत है, सर में दर्द है, दवाई लेकर देख लो आराम हो जाएगा। जिसका नु ना आराम ना होता हो कहते भी तो आइयो ना, तो बुखार है तो आप सुहा लगा लो, स्वयं भी कम चल जाएगा। इतनी दूर आओगे आड़ मेरा टाइम खुंड हो गए, जब डॉक्टर दाल होता हो तो करवा लियो, और जब ना होता हो जब आइयो। और इस वीडियो ने कर दो शेयर। और गुरुजी देखो मेरा काम है, मैं क्यों मैं भी पूछ लिया करूँ, अपने बेरा है, संतों से बात करना मेरा स्वभाव है, मुझे अच्छा लगा रहा है। और समाज की हित की बातें भाई जो मैं कहूँ पाखंड है फलान है, मैं मेरी तरफ से गुरुजी ये है समाज हित बातें, मैं उस समाज को अंधविश्वास में भी नहीं डालना चाहता। समाज में चल रही है, मैंने कई बार सुन लिया, कई कह दे यार ये समाज नहीं मानता, कोई कह दे वो नहीं मानता। मेरे द्वारा सारे डाल के आदमी आवे, वो किसी समाज का मुसलमान भी आवे इलाज कराना है। हम जो इलाज कराना हमारा इलाज है अलग, हम तो अगले कष्ट मेटा हाँ, शरीर की पीड़ा मेटा हाँ, जो पीड़ा मेटेगा वो तो चाहे आप उसने डॉक्टर कह लो चाहे कुछ कह लो, हम ना तो अगले नुकन देते रहे भीतर भूत से, ना नुकन देते रहे करा रखा। मन आज तक किसी ने नहीं कही है अक्तर करा रखा और उसने करा रखा, मैं इस बारे में चर्चा नहीं करता, किसी तो नहीं करता। हाँ, अपने आप को बोलना शुरू हो गया है तो उस तक बात जरूर कराया करूँ, ना तो सीधा आया झाड़ा लाया क्रिया कराई चल दिया ठीक हो गया, वैसे ना मैं उस तक बात कराया तब तरह फलाने ने करा दिया धकड़े ने करा दिया, ना मैं नहीं बढ़ता किसी ने इसमें अंधविश्वास में, क्योंकि कई बार डर बैठाना भी गलत हो है। ये मैं किसी का डर बैठा दूँ के बरा डिप्रेशन में चले जाए, दूना दिक्कत आ जाए। तो ये चीज़ हो है कि ना होती ये तो आप करो खुद। हाँ, मिर्चा को मिलना चाहता हूँ, मैं तैयार हूँ, कोई आओ, हाँ मैं बात करने तैयार हूँ। चलो हमारे दर्शक आदि राम राम कर दो। आज सभी को आदेश आदेश, मैं तैयार हूँ। अगर किसी ने मिलना है दरबार लाग गए आकर देख लियो, भूतों से ना होते वो दरबार में आप दिख जाएंगे। और वीडियो को कर दो शेयर। सारे भाइयों राम राम, जय हिंद जय हरियाणा, सत्य में हो जाते।